अंतिम पैगाम चुनाव वाला, ये होते स्टूडेंट को इस मुद्दे पर नहीं बोलना चाहिए। याद रखिएगा सर, एक पैगाम भूल जाइएगा, अंशु कौन था, क्या चीख कर गया, इस पंक्तियों को अपने साथ लेके जाइएगा। याद करो जब अंग्रेजों ने भू पर चोट किया था, भगत सिंह ने लंदन जाकर बम विस्फोट किया था। उसी देश के वासी हो तुम, लो कदम बढ़ाना सीख लो, कोई तुम्हें ललकार लगाए बाण चलाना सीख लो, और खादी की तुम शादी में अब यार कुछ ऐसा दहेज दो, एक बार संसद में भी भगत सिंह को भेज दो, एक बार संसद में भी भगत सिंह को भेज दो। और अंतिम में प्रीत की जो शीत गिरे तो गीत प्रेम के गाऊंगा, मौसम हो जो हंसने का तो बारंबार हंसाऊंगा, जुल्फ लिखूंगा कजराने और चार ढाल मधुमास लिखूंगा, धड़कन किसी के नाम सदा और यौवन का एहसास लिखूंगा, पर भारत माँ को दर्द हुआ तो चीखूंगा चिल्लाऊंगा, गली गली में घूम घूम कर माँ की चीख सुनाऊंगा, अस्फाकुल्ला खा के भांति का कोरी दोहराऊंगा, और शमशीर बना के कलम को अपने तिरंग का जयगान लिखूंगा, और दुश्मन की छाती पर चढ़कर जय जय हिंदुस्तान लिखूंगा। देखिए सर, ये बाहर आया है, हम आप मिलेंगे बाहर है, तो फिर बाहर आएंगे तो फिर मिलेंगे हम, सितारों को आंखों में सहेज के रखना, दूर ही दूर तक बस रात होगी, मुसाफिर हो तुम भी मुसाफिर हम भी, किसी मोड़ पर फिर मुलाकात होगी। और सर ईद आ रहा है, मैं आपको ईदी देने के लिए, यूँ तो एक हिंदू कम्युनिटी से मैं बोलेंगे, अपने मुस्लिम भाई कुछ यहाँ मौजूद है, आपको एक पंक्तियाँ पेश कर रहा हूँ कि कायम रहे खुदा पे, कायम रहे खुदा पे वो ईमान मुबारक, ईमान मुकम्मल हो वो अरमान मुबारक, दिल जिस्म रूह सब पाक रहे, दौरे इबादत अल्लाह के बंदों को ईद मुबारक। भी आपके प्रयास है, सबको सलाम, और यहाँ जितने भी उपस्थित गए हैं सबके सामने बहुत सारा प्यार, जितने भी हमारे जजेस हैं। तो देखिएगा साहब, बहुत डिले हो गया, भी रस की कवियों का नंबर सबसे आखिर में आता है, तो मैं क्षमा याचना के साथ तुम्हें कुछ पढ़ो उससे पहले एक बात जान ली कि आज न हिंदू के लिए न मुसलमान के लिए शब्द निकलेंगे जुबा से तो केवल हिंदुस्तान के। पहली चार पंक्तियां अपना परिचय आपके सामने रखता हूं। हास्य की भाषा नहीं लिखी है, ना ही गजल सुनाता हूँ, ना ही स्टैंड अप कॉमेडी है, ना ही इश्क मोहब्बत की बातें सर। हास्य की भाषा नहीं लिखी है, ना ही गजल सुनाता हूँ, अरे कविता लिखनी नहीं है आती, चीखे लिखते जाता हूँ, देश मेरा जल रहा है, आग लगी है सीने में, भूखमरा सब वेस्ट दिखे हैं खून गरीब का पीने में, तो पेपर लीक महिलाओं के साथ बढ़ते अपमान, और छात्रों परिवार का पक्ष नहीं मैं लाया हूँ, रुक जा, भारत चीख रहा, अरे रहने देना भाई, अरे और देखिएगा सर कि जैसा कि दौर चला है नफरतों का, हिंदू माँ का बेटा पढ़ रहा है अपने मुसलमान भाई के सामने, आज अलविदा जुम्मा है, आपको मुबारक हो। तो सबसे पहले कि शोर कैसा उठ रहा अब अली अमन की यारी से, नफरत की कैसी बू आती रोहित और पुजारी से, कैसा मजमा बैठा है प्रवचन देते को चौबारों पर, कैसी बातें लिखी है कुछ मस्जिद की दीवारों पर, अरे अब तो जागे राम रहीम जिनके आगे तोफ तनी है, तुम्हारी लाशों पर ही तो कातिल की सरकार बनी है। और मैं हिंदू मुस्लिम दोनों भाइयों से कह रहा हूँ कि तुम लड़ जाते हो दंगों में, तभी तो सियासत हावी है, कौन तुम्हें बतलाएगा मुजफ्फरनगर चुनावी है, हिंदू मुस्लिम बने हम हमारे कुर्सी की परछाई का, और ईंट की इमारत के लिए लहू बहाते भाई का, अरे जिन्हें देश बनाना है वे विध्वंसक किरदार में है, और धर्म के ठेकेदार सारे देखिए सरकार में है। तो देखिए आजकल इश्क मोहब्बत तो एक इल्म है, एक सोच है, सब में होना चाहिए। तो यहाँ थोड़ा सा मुझे खल रहा है आपकी खामोशी, क्या ये युवा पीढ़ी बस इश्क करना जानती है,
या भगत सिंह वाला जज्बा, वो जुनून भी रखते हैं, क्योंकि खुदा ने दिल में इबादत के लिए इश्क किया है तो रगों में कलाम वाला खून भी दिया है। तो मैं स्कूल जवानी का रियल डेफिनेशन क्या होता है मैडम सर, कि खुदी राम ने खुददारी से हंसकर जिसका ध्यान दिया, भगत सिंह ने चूमा फंदा और जिसे कुर्बान किया, आगोश में जिसके सुभाष ने लश्कर हिंद बनाया था, फतेह सिंह और जोरावर ने दहलीज पे जिसे ठुकराया था, संघर्षों की बुनियाद बनी थी आजादी के डोल की, सुलग रही थी गर्म नाल में शेखर की पिस्तौल की, और खिल रही थी रोम रोम में अशफाकुल्ला खान के, वही जवानी दौड़ रही है खून में हिंदुस्तान की, वही जवानी दौड़ रही है खून में हिंदुस्तान की। जैसा कि एक बहन ने हमें बोला था कि द्रौपदी पे, मैं आपके लिए पढ़ रहा हूँ मैडम, सुनिएगा कि पांचाली के अपमानों का पुनः निदान कीजिए, भीमसेन वक्ष फाड़ रक्तपान कीजिए, और बास का खतरा सदा रहा है चिड़ियों की मुस्कानों पर, दीपक भारी नहीं पड़ा है आंधी हो तूफानों पर, आज तलक तो भेड़ियों ने प्रीत के गीत नहीं गाए, और अमावस की रातों से जुगनू जीत नहीं पाए, इतिहास गवाही देता है सिर्फ कहानी किस्सों में कछुआ खरगोश से जीता है, बिन परवाज की चिड़िया पर तनिक नहीं इतराती है, अरे हाथ जोड़कर मधुमक्खी भी छत्ता की थी, सेल्यूलर में जंजीरों की, अरे राजनीति से नहीं मिली है, नहीं खरीदी पैसों से, सौदा लहू के मोल हुआ था भगत सिंह के जैसों से, और माओ ने गोली खाई थी बेटे लटके फंदों पर, आजादी की डोली उठी है कुर्बानी के कंधों पर, आजादी की डोली उठी है कुर्बानी के कंधों पर। इस चीज को आपको हमें समझना होगा। तो क्या अगर ऐसा नहीं होता सर तो क्या हम कार्यक्रम कर रहे होते अभी? तो मैं कहना चाहता हूँ तो मोहब्बत में बहुत तालियां बजती हैं। आशिकों आशिकों, जब बरसातों में मौसम रोमानी हो जाता है, झोपड़ियों के छप्पर पर सब पानी पानी हो जाता है, उसकी जुल्फ का बिखरना जब आपकी उम्मीद बन जाता है, सरहद पार जब कोई जवान शहीद हो जाता है, तो इश्क की दरख्त पे लिखने वालों, हिंद की शाख पे लिखता हूँ, और भूख से मर गया बच्चा जिसका, उस माँ की आँख पे लिखता हूँ। जैसे कि हमारे भैया यहाँ शुरू कर रहे हैं, पंडित जी हैं, पूजा भी कराते हैं, आपके लिए कह रहा हूँ कि वेद लिखे पुराण लिखे शांति का पैगाम लिखा है, वेद लिखे पुराण लिखे शांति का पैगाम लिखा है, अक्षरधाम का अर्थ समझिए, अक्षर को भी धाम लिखा है, ऋषियों के जब नाम लिखे तो पहले अब्दुल कलाम लिखा है, और पत्थर भी वो तय है हमने जिस पर राम लिखा। तो अंतिम में देखिए, जहाँ भी मैं जाता हूँ लोग कहते हैं कि नफरत की बातें क्यों करते हो, कविताओं का मतलब फूलों में होना चाहिए। लोग कहते हैं मुझसे ये रास बोलना ठीक नहीं, जहाँ बात हो मसीह की वहाँ बोलना ठीक नहीं। मंदिर मठ के मालिक हैं जो दिल्ली के पहरेदार हैं, उनके दालानों में पलवे दिल्ली के दरबार हैं, उन लोगों के सामने हाथ जोड़कर उन्हें गले लगाना चाहिए, उनकी तारीफों से भरा गीत सुनाना चाहिए। अरे कुछ लोगों की जमीर बिकी तो मजहब नीलाम हो गया, वोट मांगने वालों का भी नारा राम हो गया, गद्दारों ने घंटी और गुंबद में तर्क करना सिखा दिया, अरे अम्मी और माँ में भी फर्क करना सिखा दिया, अम्मी और माँ में भी फर्क करना सिखा दिया। तो अंतिम पैगाम चुनाव आ रहा है, यूं तो एक स्टूडेंट को इस मुद्दे पर नहीं बोलना चाहिए। याद रखिएगा सर, एक पैगाम भूल जाइएगा, अंशु कौन था, क्या चीख कर गया, इस पंक्तियों को अपने साथ लेके जाइएगा। याद करो जब अंग्रेजों ने भूख पर चोट किया था, भगत सिंह ने लंदन जाकर बम विस्फोट किया था, उसी देश के वासी हो तुम, लो कदम बढ़ाना सीख लो, कोई तुम्हें ललकार लगाए बाण चलाना सीख लो, और खादी की तुम शादी में अब यार कुछ ऐसा दहेज दो, एक बार संसद में भी भगत सिंह को भेज दो, संसद में भी
अंतिम में प्रीत की जो शीत गिरे तो गीत प्रेम के गाऊंगा, मौसम हो जो हंसने का तो बारंबार हंसाऊंगा, जुल्फ लिखूंगा कजरारे और चाल ढाल मधुवास लिखूंगा, धड़कन किसी के नाम सदा और यौवन का एहसास लिखूंगा, और भारत माँ को दर्द हुआ तो चीखूंगा चिल्लाऊंगा, गली गली में घूम घूम कर माँ की चीख सुनाऊंगा, अस्फाकुल्ला खा के भांति का कोरी दोहराऊंगा, और शमशीर बना के कलम को अपने तिरंग का जयगान लिखूंगा, और दुश्मन की छाती पर चढ़कर जय जय हिंदुस्तान लिखूंगा। देखिए सर, ये बाहर का अलग है, हम आप मिलेंगे तो बाहर है, तो फिर बाहर आएंगे तो फिर मिलेंगे हम, सितारों को आंखों में सहेज के रखना, दूर ही दूर तक बस रात होगी, मुसाफिर हो तुम भी मुसाफिर है हम भी, किसी मोड़ पर फिर मुलाकात होगी। और सर मैं आपको ईदी देने के लिए, यूँ तो एक हिंदू कम्युनिटी से मैं हूँ लेकिन अपने मुस्लिम भाई कुछ यहाँ मौजूद हैं, आपको एक पंक्तियाँ पेश करता हूँ कि कायम रहे खुदा पे, कायम रहे खुदा पे वो ईमान मुबारक, ईमान मुकम्मल हो वो अरमान मुबारक, दिल जिस्म रूह सब पाक रहे, दौरे इबादत अल्लाह के बंदों को ईद मुबारक। हो गया वीर रस के कवियों का नंबर सबसे आखिर में आता है, तो मैं क्षमा याचना के साथ तुम्हें कुछ पढ़ूं उससे पहले एक बात जान ले कि आज ना हिंदू के लिए ना मुसलमान के लिए शब्द निकलेंगे जुबा से तो केवल हिंदुस्तान की। पहली चार पंक्तियां अपना परिचय आपके सामने रखा हूं। हास्य की भाषा नहीं लिखी है, ना ही गजल सुनाता हूँ, ना ही स्टैंड अप कॉमेडी है, ना ही विश्व मोहब्बत की बातें हैं सर। हास्य की भाषा नहीं लिखी है, ना ही गजल सुनाता हूँ, अरे कविता लिखनी नहीं है आती, चीखे लिखते जाता हूँ, देश मेरा जल रहा है, आग लगी है सीने में, भूखमरा सौ व्यस्त दिखे हैं खून गरीब का पीने में, तो पेपर लीक महिलाओं के साथ बढ़ते अपमान और छात्रों पर वार का पक्ष नहीं मैं लाया हूँ, घायल भारत चीख रहा है, चीख सुनाने आया हूँ, चीख सुनाने आया हूँ। और देखिएगा सर कि जैसा कि दौर चला है नफरतों का, एक हिंदू माँ का बेटा पढ़ रहा है अपने मुसलमान भाई के सामने, आज अलविदा जुम्मा है, आपको मुबारक हो। तो सबसे पहले कि शोर कैसा उठ रहा अब अली अमन की यारी से, नफरत की कैसी खुआती रोहित और पुजारी से, कैसा मजमा बैठा है प्रवचन देने को चौबारों पर, कैसी बातें लिखी है कुछ मस्जिद की दीवारों पर, अरे अब तो जागे राम रहीम जिनके आगे तोप तनी है, तुम्हारी लाशों पर ही तो कातिल की सरकार बनी है। और अब मैं हिंदू मुस्लिम दोनों भाइयों से कह रहा हूँ कि तुम लड़ जाते हो दंगों में, अभी तो सियासत हावी है, कौन तुम्हें बतलाएगा मुजफ्फरनगर चुनावी है, हिंदू मुस्लिम बने हम मोहरे कुर्सी की परछाई का, और ईंट की इमारत के लिए लहू बहाते भाई का, अरे जिन्हें देश बनाना है वे विध्वंसक किरदार में है, और धर्म के ठेकेदार सारे देखिए सरकार में है। देखिए आजकल इश्क मोहब्बत तो एक इल्म है, एक सोच है, समझे होना चाहिए। तो यहाँ थोड़ा सा मुझे खल रहा है आपकी खामोशी, क्या ये युवा पीढ़ी बस इश्क करना जानती है, या भगत सिंह वाला जज्बा वो जुनून भी रखते हैं? क्योंकि खुदा ने दिल में इबादत के लिए इश्क दिया है, तो रगों में गुलाब वाला खून भी दिया है। तो मैं उस खून में जवानी का रियल डेफिनेशन क्या होता है मैडम सर, कि खुदी राम ने खुददारी से हंसकर जिसका दान दिया, भगत सिंह ने चूमा फंदा और जिसे कुर्बान किया, आगोश में जिसके सुहास ने लश्कर हिंद बनाया था, फतेह सिंह और जोरावर ने दहलीज पे जिसे ठुकराया था, संघर्षों की बुनियाद बनी थी आजादी के डोल की, सुलग रही थी गर्म नाल में शेखर के पिस्तौल की, और खिल रही थी रोम रोम में अशफाकुल्ला खान के, वही जवानी दौड़ रही है खून में हिंदुस्तान की, वही जवानी दौड़ रही है खून में हिंदुस्तान की। जैसा कि एक बहन यहाँ ने बोला था कि द्रौपदी पे
मैं आपके लिए पढ़ रहा हूँ मैडम, सुनिएगा कि पांचाली के अपमानों का पुनः निदान कीजिए, भीमसेन वक्ष फाड़ रक्त पाने कीजिए, और बास का खतरा सदा रहा है चिड़ियों की मुस्कानों पर, दीपक भारी नहीं पड़ा है आंधी और तूफानों पर। आज तलक तो भेड़ियों ने प्रीत के गीत नहीं गाए, और अमावस की रातों से जुगनू जीत नहीं पाए। इतिहास गवाही देता है, सिर्फ कहानी किस्सों में कछुआ खरगोश से जीता है। बिन परवाज की चिड़िया पर तनिक नहीं इतराती है, अरे हाथ जोड़कर मधुमक्खी भी छत्ता नहीं बचाती है। अंबर की नपाई जैसे पंखों से की जाती है, शहद के छत्तों की रक्षा भी डंकों से की जाती है। तो नारी शक्ति, आप इस पैगाम को याद रखिएगा। और देखिए वक्त की पाबंदी है, मैं 2-4 मिनट आपका और लूंगा। देखिए आप हम सब आजाद हैं, आजादी का प्रयोग कहाँ करना चाहिए? तो क्या अगर ऐसा नहीं होता सर तो क्या हम कार्यक्रम कर रहे होते अभी? तो मैं कहना चाहता हूँ, यूँ तो मोहब्बत में बहुत तालियां बजती हैं। आशिकों आशिकों, जब बरसातों में मौसम रोमानी हो जाता है, झोपड़ियों के छप्पर तक सब पानी पानी हो जाता है। उसकी जुल्फ का बिखरना जब आपकी उम्मीद बन जाता है, सरहद पार जब कोई जवान शहीद हो जाता है, तो इश्क की दरख्त पे लिखने वालों, हिंद की शाख पे लिखता हूँ, और भूख से मर गया बच्चा जिसका, उस माँ की आँख पे लिखता हूँ। जैसे कि हमारे भैया यहाँ शुरू कर रहे हैं, पंडित जी हैं, पूजा कराते हैं। आपके लिए कह रहा हूँ कि वेद लिखे पुराण लिखे, शांति का पैगाम लिखा है। वेद लिखे पुराण लिखे, शांति का पैगाम लिखा है। अक्षरधाम का अर्थ समझिए, अक्षर को ही धाम लिखा है। ऋषियों के जब नाम लिखे तो पहले अब्दुल कलाम लिखा है, और पत्थर भी वो तय गए हमने जिस पर राम लिखा। तो अंतिम में देखिए, जहाँ भी मैं जाता हूँ, कविताओं का मतलब फूलों में होना चाहिए। लोग कहते हैं मुझसे ये रास बोलना ठीक नहीं, जहाँ बात हो मौसम की वहाँ बोलना ठीक नहीं। मंदिर मठ के मालिक हैं जो दिल्ली के पहरेदार हैं, उनके दालानों में पलवे दिल्ली के दरबार हैं। उन लोगों के सामने हाथ जोड़कर उन्हें गले लगाना चाहिए, उनकी तारीफों से भरा गीत सुनाना चाहिए। अरे कुछ लोगों की जमीन बिकी तो मजहब नीलाम हो गया, वोट मांगने वालों का भी नारा राम हो गया, गद्दारों ने घंट। एक राष्ट्रभक्त का क्या परिभाषा होता है, राष्ट्रभक्त की क्या आवश्यकता है, आज के युवा पीढ़ी को समझने की आवश्यकता है। चूंकि मैं भी रस में लिखता हूँ, और मैंने भी एक कविता लिखा था, और राष्ट्र निर्माण करे। चूंकि समय की पाबंदी है तो एक दूसरा शेर सुना देता हूँ इसी पे। भगत सिंह को पढ़ने पढ़ाने का बखूबी हर साल मुझे मौका मिलता है। हिंदी अंग्रेजी का शिक्षक हूँ, तो उनका एक चैप्टर है, एक और एक पत्र, उसमें संस्मरण है। तो जब भी मैं भगत सिंह को याद करता हूँ तो आंख से तो आंसू टपक ही जाते हैं। उससे पहले आपने कलाम जी की बात की थी, वाह, इनका तो नाम ही लेना अपने आप में ईश्वर का नाम लेना। उनपे 2 लाइन सुनिएगा। हमने न देखा अल्लाह या राम, हमने न देखा अल्लाह या राम, किंतु हमने देखा अटल बिहारी अब्दुल कलाम, अटल बिहारी अब्दुल कलाम जिंदाबाद। उसके बाद 2 लाइन और सुनिएगा। मैंने भी जो कर्तव्य है देश के लिए, उसके लिए मैंने लिखा है। कुछ मीठे कुछ खट्टे कुछ नमकीन सी यादें हैं, कुछ खट्टे कुछ मीठे कुछ नमकीन सी यादें हैं। माँ भारती का कर्ज इस जहां से कुछ वादे हैं। पुरखों के सपने अब भी पौने आधे सादे हैं, पुरखों के सपने अब भी पौने आधे सादे हैं। लहू वतन के काम आए, बस यही दिल के इरादे हैं, बस यही दिल के इरादे हैं। एक चीज और मैं आपको सुधारना चाहूंगा। आपने लंदन की बात की थी, तो लंदन में बम गिराने की बात की थी, तो उद्धम सिंह को वहाँ पे करेक्ट कर लीजिएगा। बाकी बहुत अच्छा था, चूंकि इतिहास उधम सिंह ने उधम मचाया। बिल्कुल बिल्कुल 20 साल के बाद जनरल डायर को जाकर वहाँ मारना, ये वाकई बहुत बड़ी बात है। और सब तो एक ही थे। खैर चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। सर आपके लिए लास्ट 1-4 पंक्तियां पढ़ सकता हूँ, 30 सेकंड।
उनको शब्द चढ़ाता हूँ, फूल नहीं है सर मेरे पास, मैं उनको शब्द चढ़ाता हूँ। हिंद जिनकी जान था, नाम हिंदुस्तानी जिनका मजहब हिंदुस्तान था। मैं उनको शब्द चढ़ाता हूँ। हिंद जिनकी जान था, नाम हिंदुस्तानी जिनका मजहब हिंदुस्तान था। रक्त से रंगते थे धरती को अरियों की ललकार पर, जय हिंद का नारा सदा लिखा था जेलों की दीवार पर। अरे बदन पर बधी थी बेड़ियां, दिल मगर आजाद था, और रक्त के अंतिम कतरों में भी भारत जिंदाबाद था। बहुत सकता है, क्योंकि मैं भी रस में लिखता हूँ और मैंने भी एक कविता लिखा था, और आज निर्माण करे, क्योंकि समय की पाबंदी है तो एक दूसरा शेर सुना देता हूँ इसी पे। भगत सिंह को पढ़ने पढ़ाने का बखूबी हर साल मुझे और एक पत्र उसमें संस्मरण है, तो जब भी मैं भगत सिंह को याद करता हूँ तो आंख से तो आंसू टपक ही जाते हैं। उससे पहले आपने कलाम जी की बात की थी, वाह, इनका तो नाम ही लेना अपने आप में ईश्वर का नाम लेना। उनपे दो लाइन सुनिएगा। हमने न देखा अल्लाह या राम, हमने न देखा अल्लाह या राम, किंतु हमने देखा अटल बिहारी अब्दुल कलाम, अटल बिहारी अब्दुल कलाम जिंदाबाद। खट्टे कुछ नमकीन सी यादें हैं, कुछ खट्टे कुछ मीठे कुछ नमकीन सी यादें हैं। माँ भारती का कर्ज इस जहां से कुछ वादे हैं। पुरखों के सपने अब भी पौने आधे साधे हैं, पुरखों के सपने अब भी पौने आधे साधे हैं। लहू वतन के काम आए, बस यही दिल के इरादे हैं, बस यही दिल के इरादे हैं। एक चीज और, एक बराबर अब किसी का कद नहीं होगा। बड़े इदराक वालों, बात मेरी याद रखना तुम, कई सदियों तक तुझसा किसी में जद नहीं होगा। नाउ वी हैव लास्ट कॉन्टेस्टेंट श्वेता कुमारी फॉर पोएट्री। हिंद जिनकी जान था, नाम हिंदुस्तानी जिनका मजहब हिंदुस्तान था। मैं उनको शब्द चढ़ाता हूँ। हिंद जिनकी जान था, नाम हिंदुस्तानी जिनका मजहब हिंदुस्तान था। रक्त से रंगते थे धरती को अरियों की ललकार पर, जय हिंद का नारा सदा लिखा था जेलों की दीवार पर। अरे बदन पर बधी थी बेड़ियां, दिल मगर आजाद था, और रक्त के अंतिम कतरों में भी भारत जिंदाबाद था। भारत जिंदाबाद।